अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक हैं। तो बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे थे टू वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो प्रीवियस हमने इसका टॉपिक पढ़ा था वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है ये भी उसी का ही हिस्सा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम एंगल जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो बच्चे आपने शायद ये 9th-10th में मैथ में पढ़ा हो, नहीं तो जो मैथ के बच्चे हैं उनके ये बहुत ज्यादा कॉमन वाला टॉपिक है। ठीक है, तो अब देखें हमने पढ़ा था 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन होता है जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं। ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ हमारा एक्स जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओरिजिन से राइट साइड की तरफ हमारा एक्स पॉजिटिव होता है। ओरिजिन से अपवर्ड हमारा वाई पॉजिटिव होता है। ओरिजिन से डाउनवर्ड हमारा वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर देखें, मैं जहां पर फोकस कर रहा हूं एक्स और वाई प्लेन में, हमने वैसे भी जो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ी है उसमें हमारा वेक्टर जो था वो इसी प्लेन में था। ये हमें पता है ये ऐसा प्लेन है जिसमें हमारा एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखें ओरिजिन से इस तरफ एक्स पॉजिटिव है, ओरिजिन से जो है वो अपवर्ड हमारा एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा वेक्टर आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर एंगल फाइंड करने का और रूल है। हाँ, ये जो है ना एक्स प्राइम वाई, ये हमने ये प्लेन बन रही है, इसमें हमारा एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ है। ठीक है, और वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि हम वर्टिकल साइड जो है वो ओरिजिन से अपवर्ड है। तो इस प्लेन में इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। इसमें हमारा एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। अब इसी तरीके से नीचे आ जाए, एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लेन में इसमें एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट का नाम देंगे। ठीक है, इसी तरीके से वाई प्राइम एक्स प्लेन, इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई जो है वो नेगेटिव है, उसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब नीचे भी हमने शो किया हुआ ऐसे ही, पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तीसरे में एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है, अब देखें, अब थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास एंगल फाइंड करने का एक फार्मूला है, tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। ठीक है, थीटा इज एंगल विच रिजल्टेंट वेक्टर मेक विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो एंगल है जो हमारा वेक्टर जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाता है। ठीक है, अब देखें, जरूरी नहीं है कि हमारा वेक्टर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, वो सेकंड में भी हो सकता है, वो थर्ड में भी हो सकता है, वो फोर्थ में भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे? एक बात याद रखें, थीटा वही वो एंगल है जो हमारा वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाएगा, चाहे हमारा वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, चाहे सेकंड में आ जाए, चाहे थर्ड में आ जाए, चाहे फोर्थ में आ जाए। थीटा एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनेगा। ठीक है, अब देखें, अगर हमारा वेक्टर आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फिर हम थीटा कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने आज सीखना है। अगर हमारा वेक्टर आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर हमने थीटा एंगल कैसे फाइंड करना है। या हमारा वेक्टर आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फिर हमने एंगल कैसे फाइंड करना है। द साइन ऑफ आर एक्स एंड आर वाई डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर लाइज। ये जो आर वाई और आर एक्स की साइन है ना, यही हमें बताएंगे कि आपका वेक्टर जो है वो किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि आर वाई है ऊपर और नीचे आर एक्स है, अगर आर वाई प्लस होता है, आर वाई माइनस में रहता है, तो हम क्या समझेंगे हमारा वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो हमें पता है कि वाई और एक्स, मैंने बोला कि आर वाई जो है वो प्लस और आर एक्स अगर हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो, तो y प्लस और x नेगेटिव ढूंढे किस क्वाड्रेंट में होगा, y प्लस और x नेगेटिव, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में। इस तरीके से हमें
पता चलेगा इस आर वाई और आर एक्स के साइन से कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, फिर हमने उसी लिहाज से जो है वो फार्मूला अप्लाई करना है। हर क्वाड्रेंट के लिए हम अलग से फार्मूला पढ़ेंगे एंगल को फाइंड करने का, थीटा एंगल को फाइंड करने का। देखें, अब ये देखें, अब हमने क्या यूज किया है कि फाई, ये साइन को हम पढ़ते हैं फाई, tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। ये रिलेशन नया कहां से आ गया? थीटा को हमने फाई के साथ क्यों रिप्लेस किया? देखें, अगर वेक्टर आ जाता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में या फोर्थ में, ठीक है, तो फाई वो एंगल है जो हम किसी भी वेक्टर का उसके बेस के साथ लेंगे। देखें, अगर आपका वेक्टर आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो फिर फाई एंगल कौन सा होगा? जो हमारा वेक्टर अपने बेस वाले क्वाड्रेंट के साथ बनाएगा, ये होगा फाई। लेकिन थीटा एंगल हम कहां से मेजर करेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करेंगे। ठीक है, तो फाई इज द एंगल विच इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ दैट क्वाड्रेंट। तो के फाई वो एंगल है जो हम बेस क्वाड्रेंट से मेजर करेंगे किसी भी वेक्टर का, और थीटा वो एंगल है जो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई फ्रॉम द कैलकुलेटर एंड थीटा इज कैलकुलेटेड एज गिवन बिलो। फाई की वैल्यू को आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे और थीटा को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल है। अच्छा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका वेक्टर आ जाता है, हमें पता है, ये मैं फोकस भी करवा रहा हूं, फर्स्ट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। अब जो हमारा वेक्टर, अब हमारे पास बेस क्वाड्रेंट कौन सा है? हॉरिजॉन्टल क्वाड्रेंट, बेस क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस है। तो हमारा वेक्टर जो बेस क्वाड्रेंट के साथ एंगल बनाएगा वो फाई है। ठीक है, ये तो सबके लिए रूल है। अब बेस क्वाड्रेंट कौन सा है? पॉजिटिव है। तो हमें पता है कि पॉजिटिव एक्सिस से जो हमारे वेक्टर के साथ एंगल बनता है वो थीटा होता है। तो अगर आपका वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, जो थीटा की वैल्यू होगी वही वैल्यू हमारे पास। ठीक है, कि अगर आपका वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए तो जो वैल्यू आपके पास थीटा की होगी वही फाई की होगी। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है अगर वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, देखें इसमें हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आर एक्स नेगेटिव, आर वाई पॉजिटिव। अब हमने थीटा कैसे फाइंड करना है? अब फाई तो हम इस फार्मूले से जो है वो फाइंड करेंगे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स कैलकुलेटर की मदद से। और थीटा कैसे फाइंड करेंगे? अब देखें, फाई वो एंगल है जो ये वेक्टर बना रहा है अपने बेस क्वाड्रेंट के साथ। अब इसका बेस जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा बन रहा है? फाई बन रहा है। ठीक है, बेस क्वाड्रेंट बन रहा है इसका एक्स प्राइम, और इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है वो है फाई। ठीक है, तो फाई हम उस फार्मूले से मेजर करेंगे। अब थीटा हम कैसे मेजर करेंगे? अब देखें, ये जो आपका वेक्टर है ये एक्स प्राइम वाले क्वाड्रेंट से भी पीछे है, तो हमें पता है एक्स प्राइम तक हमारा एंगल 180 होता है। तो हम थीटा कैसे फाइंड करेंगे? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई। फाई की वैल्यू आप फार्मूले से जो भी कैलकुलेट करेंगे उसको 180 में से फाइव माइनस कर देंगे तो आपका थीटा एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं याद रखें कि थीटा एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही बनेगा। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ये देखें, ये आपका वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, अब थीटा फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये थीटा से हमने इसको मैं फोकस करा शो किया हुआ। फाई देखें बेस एक्सिस से। अब देखें, अब हम फाई कैसे थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आपका जो वेक्टर है थर्ड वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है, उसका बेस एक्सिस हमारे पास कौन सा? एक्स प्राइम है, और उसके साथ जो हमारा एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? फाई बन रहा है। तो अब हम करेंगे 180 डिग्री प्लस फाई। अब हमने प्लस फाई क्यों किया? प्लस फाई हमने इसलिए किया कि हमारा जो वेक्टर है वो 180 डिग्री को क्रॉस कर गया। देखिए, एक्स प्राइम तक हमारा एंगल बनता है 180 डिग्री, यहां से वाई प्राइम तक बनेगा 270। आपका जो वेक्टर है वो 180 डिग्री से आगे है और 270 से पीछे है, और हमने जो फाई एंगल लेना है वो बेस एक्सिस से लेना है, तो इसलिए हम लिखेंगे 180 डिग्री प्लस फाई, कि आपका जो तीसरा वेक्टर है वो 180 डिग्री को क्रॉस कर गया। देखिए, ऊपर हमने लिखा 180 डिग्री माइनस फाई, क्यों? कि हमारा वेक्टर जो है वो 180 डिग्री से भी पीछे है। तो इस तरीके से आप फाई जो है वो फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको
180 डिग्री में प्लस करेंगे और आपका एंगल थीटा आ जाएगा। हाँ जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई जो है वो नेगेटिव होता है। थीटा वही एंगल जो हमारा वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाएगा, ठीक है। तो फाई देखें, ये हमारा बेस एक्सिस क्या है, एक्स है, ठीक है। ये छोटा हमने हल्का सा इसको शो किया हुआ है, ये फाई एंगल है, ठीक है, जो बेस एक्सिस से बन रहा है। अब देखो यहां पर लिखा थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस फाइव। अब देखें यहां पर एक्स प्राइम पर मैंने 180 डिग्री बोला, वाई प्राइम पर 270 और फिर एक्स तक हमारा 360 जो है और 1 रोटेशन मुकम्मल हो जाती है। तो हमारा वेक्टर जो है, ये जो वेक्टर है ये अभी बेस क्वाड्रेंट से पीछे है, 360 डिग्री से पीछे है, क्योंकि हमने फाई एंगल जो लेना है वो बेस क्वाड्रेंट से लेना है, चाहे वो नेगेटिव का हो बेस क्वाड्रेंट, चाहे पॉजिटिव का हो। हाँ, लेकिन जो थीटा एंगल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। तो हमारा वेक्टर 360 डिग्री से भी पीछे है, इसलिए हम थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 5, ठीक है। तो फिर मैं एक दफा आपको रिपीट कर देता हूं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली बात वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होती है वही फाई की वैल्यू होती है, ठीक है। और इसको हमने सिंपल फार्मूला से कैलकुलेट करना जो हम पढ़ के आए हैं, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा आर एक्स और आर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपका वेक्टर आ जाए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फिर आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं, तो आप लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 5। ये 180 डिग्री माइनस 5 क्यों लिखते हैं ये भी आपको पता हो। अगर आपका वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो हम लिखते हैं 180 डिग्री प्लस 5, क्यों लिखते हैं ये आपको पता हो, मैंने अभी बताया आपको। अगर आपका वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो हम लिखते हैं 360 डिग्री माइनस 5, क्यों लिखते हैं ये आपको पता हो। अगर आपका वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, एंगल कैसे फाइंड करते हैं आपको पता होना चाहिए। वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आपको पता हो। वेक्टर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, एंगल कैसे फाइंड करते हैं आपको पता हो। वेक्टर अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे ये आपको